जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हम लोगों ने यह देखा था कि यदि किसी समांतर श्रेणी का कोई दो पद दे दिया है और उसमें ए और डी का मान निकालना है, तो आइए अब हम लोग इससे आगे की जो श्रृंखला है, जो हम लोग की यह जो कड़ी चल रही है, आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और एक सिस्टमेटिक वे में और बहुत अच्छे तरीके से अपने लेवल को बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2 7 और 12 डॉट 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 का है तो ए 30 माइनस ए 20 का मान होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है 216 और इतना के बाद ऑप्शन नंबर बी 3150 और ऑप्शन नंबर सी 260 और ऑप्शन नंबर डी नन। इनमें से कोई नहीं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 216, ऑप्शन नंबर बी 3150, ऑप्शन नंबर सी 260 और ऑप्शन नंबर डी नन। इनमें से कोई नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, हम लोग एक अच्छे लेवल में अपने आप को बरकरार रखते हुए और पूरे अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में चलने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व, और इतना के बाद कि समांतर श्रेणी 2 7 12 है तो ए 30 माइनस ए 20 का मान होगा। यहाँ पर ए 30 और माइनस ए 20, इसका मान क्या होगा? देखिए जी, अब इतना के बाद हम लोग पूरे बारीकी से यहाँ पर तो ए 30 माइनस ए 20 और ए 30 के नीचे होगा ए प्लस 29 डी, और माइनस है तो माइनस, और ए 20 के नीचे होगा ए प्लस यहाँ पर 19 डी, ए 20 के नीचे। और इतना के बाद पूरे बारीकी से तो ए प्लस और 29 डी प्लस माइनस माइनस। देखिए यहाँ पर पूरे सिस्टमेटिक वे से, जैसे यहाँ पर माइनस प्लस ए माइनस ए प्लस 19 डी है, तो इतना के बाद पूरे अच्छे तरीके से हम लोग चलते हुए और बहुत अच्छे लेवल में अपने आप को एक बेहतर स्टूडेंट बनाने में अपनी पूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। अरे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस 19 डी, मतलब माइनस से ए में गुना होगा तो माइनस ए, और फिर माइनस से यहाँ पर 19 में गुना होगा 19 डी में, तो यहाँ पर माइनस 19 डी। देखिए जी, अब इतना के बाद पूरे बारीकी से हम लोग बहुत सिस्टमेटिक वे में और अच्छे तरीके से अपने लेवल को ठीक करते हुए तो प्लस माइनस ए है तो ए लिखो, फिर माइनस प्लस माइनस और 19 डी है तो 19 डी, और इतना के बाद तो ए जो है प्लस में ए है और यह ए जो है माइनस में है, तो प्लस माइनस वाला ए ख़त्म हो जाएगा। और इतना के बाद पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर 29 डी है, 29 डी, तो 29 डी और माइनस 19 डी। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से तो 29 डी में से 19 डी गया तो कितना होगा? 10 डी। और डी जो है मतलब 10 है तो 10 लिखो, गुना है तो गुना, और डी जो है डी का मान क्या होता है?
डी का मान होता है सार्वंतर। देखिए डी का मतलब होता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, तो दूसरा पद 7 में से पहला पद 2 घटेगा, 7 में से 2 गया, यहाँ पर डी का मान 5। और इतना के बाद तो 10 बचे 50, और ना ही इसका ऑप्शन ए सही होगा, ना ही ऑप्शन बी और ना ही ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग पूरे अच्छे तरीके से और अपने लेवल को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छे तरीके से चलने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार के ना जाने कई हज़ार प्रकार के, इस प्रकार के ना जाने कितने सवाल आप बहुत अच्छे लेवल से और बहुत अच्छे तैयारी के साथ सिद्ध और सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए इसके स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और एक अच्छे लेवल का। चलिए और यहाँ पर देखिए जी, अब इतना के बाद पूरे बारीकी से हम लोग चलेंगे और अपने क्रम को चलिए। तो अब स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह देखने की बात होगी कि कितने लोगों को सही हो पाता है। चलिए देखने की बात है कि कितने लोग अच्छे लेवल में और एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई उमंग के साथ हमारे चल पाते हैं। चलिए तो हमारे साथ कितने अच्छे तरीके से आप चल पाते हैं और एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट अपने आप को साबित करने में बहुत अच्छे तरीके से भूमिका निभा सकते हैं। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समांतर श्रेणी यहाँ पे तो 10, 15, 20 ... है तो A10 माइनस A5 का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 50 और ऑप्शन नंबर बी 30 और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सिद्ध कर पाएंगे और अच्छे लेवल का एक स्टूडेंट अपने आप को बनाने में सक्षम कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 25 और ऑप्शन नंबर डी नन। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखने की बात है कि कितने लोगों को यह क्वेश्चन सही हो पाता है। चलिए हम अच्छे एक सिस्टमेटिक वे में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करने की कोशिश करेंगे और जहाँ तक होगा एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट बनने में अपनी अच्छे से अच्छे भूमिका को निभाने में अपने आप को सक्षम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 50 और ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 25 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखने की बात होगी कितने लोगों को यह क्वेश्चन सही हो पाता है। चलिए जी अब इतना के बाद पूरे बारीकी से हम लोग देखेंगे। चलिए अब इतना के बाद पूरे बारीकी से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे समांतर श्रेणी 10, 15, 20 ... है तो A10 माइनस A5 का मान होगा। अब इतना के बाद A10 माइनस A5 इसका मान कितना होगा? अब A10 के नीचे लिखेंगे A प्लस 9D, A प्लस 9D, माइनस है तो माइनस, और A5 का मान क्या होगा? A प्लस 4D। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से तो A प्लस 9D प्लस माइनस माइनस A फिर प्लस माइनस माइनस और 4D है तो 4D। चलिए जी यह जो A प्लस में है और यह A माइनस में है तो इसको काट देंगे। अब 9D माइनस 4D जस का तस लिखो। अब 9D में से 4D जाएगा तो कितना बचेगा? 9D में से 4D जाएगा तो यहाँ पे 5D, और 5 है तो 5 लिखो, गुना है तो गुना, और D का मान होता है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा दे। मतलब 15 में से 10 गया तो 5 और D का मान हो गया 5, और इस तरह से गुना करेंगे
तो 50 25, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए, आप बहुत अच्छे लेवल में चल पाने की बहुत अच्छे तरीके से भूमिका निभा पा। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीन शॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, स्क्रीन शॉट के बाद तो बहुत अच्छे तरीके से और अपने आप को एक सिस्टमेटिक वे में एक नई उम्मीद के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ चलने में बहुत बहुत भूमिका निभा। देखिए जी, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन देखने की बात होगी कि कितने लोगों को सही हो पाता है। चलिए, किसी ने सच ही कहा है कि जब जागो तब सवेरा, रुकना मत झुकना मत, रुकना नहीं झुकना नहीं, जब तक अपने मंजिल तक पहुंचना नहीं। तो आइए हम लोग इसी उम्मीद के साथ और इसी विश्वास के साथ और इसी ऊर्जा के साथ अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छे लेवल की स्टूडेंट बनने में अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। और यह देखने की बात होगी कितने लोगों को यह क्वेश्चन सही हो पाता है। मतलब इस बात से नहीं है साहब, मतलब इस बात से है कि आगे के कितने क्वेश्चन को आप सही और अच्छे लेवल में एक अच्छे विद्यार्थी के तौर पर आप सही कर पाते हैं। चलिए, तो अब इतना के बाद हम लोग देखेंगे कि यह क्वेश्चन कितने लोगों को सही हो पाता है। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह बहुत अच्छे लेवल में और बहुत अलग अंदाज में क्वेश्चन आपको यहाँ पे, यदि समांतर श्रेणी तो 6 और 13 20 ... 216 है, तो इसका मध्य पद क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे तो बहुत अच्छे तरीके से 217, और ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे 118, और ऑप्शन नंबर बी 120, और ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए, यह कितने लोगों को यह क्वेश्चन सही हो पाता है, यह देखने की बात होगी। एक नई उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग अपने क्लास को प्रारंभ करते हुए और बहुत अच्छे लेवल का स्टूडेंट बनाने में अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। देखिए सर, अगर यह क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सिस्टमेटिक वे में सही कर पाते हैं तो नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है आप बहुत अच्छे करने वाले हैं। देखिए जी, यह कुछ यह ट्विन है जिसको बहुत अच्छे तरीके से आप चाहें तो समझ पाते हैं। देखिए, यहाँ पर है कि यदि A1 A2 A3 और इतना के बाद A4 और A5 दिया गया है, अगर इसमें कहा जाए कि इसमें कितने पद हैं, तो देखिए साहब 1 2 3 4 5, ये तो हर कोई बताता है, मतलब ये हर कोई बता देगा कि इसमें 5 पद है। देखिए, बात इससे नहीं है, बात इससे है कि इसका मध्य पद कौन सा है। तो A1 A2 और A3 और उसके बाद A4 और इतना के बाद A5 है। अगर इधर से 2 निकालेंगे और फिर इधर से 2 निकालेंगे, मतलब बीच में कौन बचा? A3, यानी इसका मध्य पद जो है A3 है। आइए अब नेक्स्ट प्रकार की जो है, तो देखिए, अगर 10 20 30 40 50 और पूछा जाए कि इसका मध्य पद कौन सा है, इसका मध्य पद कौन सा है, देखिए जी, तो बहुत अच्छे तरीके से एक और अच्छे लेवल के साथ चलिए, तो वाह, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा यह देखने की बात होगी। देखिए जी, इसका यह पहला पद है और यह जो है दूसरा पद, यह तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, और यह कहा जाए कि इसका मध्य पद कौन सा है।
तो यह पहला पद हो गया, यह दूसरा पद, यह तीसरा पद, यह चौथा पद और यह पांचवा पद। मतलब इसमें 5 पद हैं और इसका मध्य पद जो है वह यह है, कितना है 30। कितना है 30, क्योंकि इधर से 2 निकालिए, इधर से 2 निकालिए और इधर से 2 निकालिए और बीच में बच गया यह, इसलिए इसका मध्य पद कितना है 30 है। इसका मध्य पद कितना है 30 है। देखिए जी, अब नेक्स्ट जो है, अगर आपसे कहा जाए कि a 10 20 30 डॉट 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 और इतना के बाद यहाँ पे 200 है, तब आप इसका मध्य पद कौन सा बताएंगे? इसका मध्य पद कौन सा है? देखिए, अगर इसमें कहा जाए कि इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं, इसमें 5 पद हैं और इसमें कितने पद हैं 1 2 3 4 5, मतलब इसमें 5 पद हैं। और इतना के बाद यहाँ पर कहा जाए कि इसमें कितने पद हैं 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 पद हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इसमें कितने पद हैं, अगर यह कोई एपी है और इतना के बाद ये भी कोई एपी है और यह भी क्या है एपी है, और कहा जाए कि इसमें कितने पद हैं, गिनिए 1 2 3 4, लीजिए इतना के बाद तो पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें कितने पद हैं, सीधे कितना है लास्ट में 200 है। तो बताइए साहब इसमें कितने पद हैं? देखिए जी, अगर यहाँ पर 10 है 20 है 30 है, बीच में कुछ भी है, लेकिन अंत में कितना दिया गया है, अंत में 200 दिया गया है और इसमें पूछा जाए कि कितने पद हैं, तो अंतिम पद को हम लोग क्या कहते हैं an कहते हैं और वह कितना दिया गया है 200। और यहाँ पर an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 200 और a मतलब होता है पहला पद कितना है 10 प्लस है तो प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 200। अब इतना के बाद d का मान कितना है, मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे कितना होगा 10, तो इसीलिए यहाँ पर 10 n माइनस 1 इंटू 10 बराबर में 200 और 10 इधर प्लस में है, इधर गया तो माइनस में। n माइनस 1 इंटू 10 बराबर में 200 में से 10 गया तो 190 और n माइनस 1 इंटू 190, n माइनस 1 बराबर में 190, 10 इधर गुना में है और इधर गया तो भाग में, मतलब यह कट गया, कितना आ गया 19। तो n बराबर कितना होगा 19 और यह एक इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, या कितना हो गया प्लस में, यानी यहाँ पर n माइनस 1 बराबर में 190 बटा में 10 कट गया कितना बार में 19 बार में, मतलब n का मान यह माइनस में है, उधर गया तो 19 में एक क्या हो गया प्लस, n का मान कितना आ गया 20, यानी इसमें कितने पद हैं, इसमें 20 पद है। कितने पद हैं इसमें 20 पद है। और इसी तरह से एक अच्छे लेवल में हम लोग चलने की प्रयास करेंगे और इस बात को सोचने में और समझने में बहुत अच्छे तरीके से अपनी भूमिका को निभाते हुए और इस क्लास को प्रारंभ करते हुए और आगे देखने की कितने अच्छे लोग, मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो इन प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। देखिए जी, अगर यहाँ पर एपी दे दिया और यह जो 20 40 60 और इस तरह से करते करते यहाँ पर 400 दे दिया और यह पूछा जाए कि बताइए इसमें कितने पद हैं, तो देखिए तो एक पद यानी 1 2 3, बीच में तो पता ही नहीं चल रहा है और लास्ट में यानी an कितना है 400। तो जैसे ही इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे और इसमें यह पता चलेगा कि पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, बीच का पद जो है गायब किया है और अंत का पद कुछ दिया है, तब समझिए कि an दिया है। क्या दिया है an। और जब an दिया रहता है तो हम लोग an के सूत्र लगा करके और इसको ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं साहब। देखिए जी, तो पद पहला है
यह दूसरा है, तीसरा है, और बीच के जो पद है उसको गायब किया है, और इतना के बाद यहाँ पर अंतिम पद दिया है। मतलब इसमें देखना है कि इसमें कितने पद हैं। देखिए साहब कि यहाँ पर लास्ट वाला पद कितना दिया है, 400। मतलब सिंपल से एक बार अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे और सबसे अलग सबसे थलग करने की एक अलग रणनीति के साथ यहाँ पर 20, 40 और 60 और बीच में कुछ दिया गया है जिसको हम लोग को निकालना है कि इसमें कितने पद हैं, और इतना के बाद यहाँ पर 400 दिया है और यह पूछ दिया कि बताइए इसमें कितना पद है, या यह भी पूछ दिया कि इसका मध्य पद क्या है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि इसमें कितने पद हैं। देखिए साहब, तो यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और बीच में गायब किया है, लेकिन अंतिम पद यानी an दिया है कितना, 400। और इतना के बाद an का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 400। और a जो है यह पहला पद है, तो a कितना है, 20 है, प्लस है तो प्लस, n नहीं दिया है n-1, और d का मतलब होता है सारबंतर, और सारबंतर कहते हैं कि दूसरा पद में से पहला पद घटाइए। तो दूसरा पद 40 में से 20 घटेगा तो 20 आएगा, यानी d का मान कितना हो जाएगा, d का मान 20 हो जाएगा। और बराबर है तो बराबर 400 है तो 400, मतलब 20 प्लस और n-1 इंटू 20 बराबर में 400। यह इधर प्लस में है, उधर गया तो माइनस में। n-1 इंटू 20 बराबर में 400 में से 20 गया, यानी 380 आ गया। और इतना के बाद n-1 बराबर में 380, यह 20 इधर गुना में है, बराबर के उधर गया तो भाग में। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से और एक अच्छे लेवल में अपने रणनीति को बरकरार रखते हुए एक सिस्टमेटिक वे में बहुत अच्छे तरीके से चलने की प्रयास करेंगे। इससे इसको काटेंगे तो मतलब 38 बटा 2, 38 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, n-1 बराबर 38 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। और इतना के बाद n बराबर में 19, यह एक इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, और n का मान कितना आ गया, 20। मतलब n का मान कितना आ गया, 20। अब तो यह पता चल गया कि इसमें कितने पद हैं। तो आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे लेवल में यह ठीक करेंगे और यह भी समझेंगे कि आखिर इस प्रकार के प्रश्न मतलब कितने इम्पोर्टेंट होते हैं साहब। तो आइए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 217, ऑप्शन नंबर बी 118 और ऑप्शन नंबर सी 120 या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जी, अब यह देखने की बात है कि कितने लोगों को यह क्वेश्चन सही हो पाता है। चलिए जी, ये कितने लोग अच्छे तरीके से और एक सिस्टमेटिक वे के साथ बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यह देखने की बात होगी कि यह क्वेश्चन कितने लोगों को सही हो पाता है। चलिए साहब, ऑप्शन नंबर ए होंगे या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखने की बात है कि यह कितने लोगों को यह सही हो पाता है या क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से हम लोग देखेंगे और एक अच्छे लेवल में चलते हुए यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे। इसमें दिया क्या है कि समांतर श्रेणी 6, 13, 20 ... 216 है, तो इसका मध्य पद क्या होंगे, इसका बीच का पद कितना होगा। और बीच का पद को निकालने के लिए मतलब जो बीच में पद होते हैं उसको निकालने के लिए हम लोग को यह समझना पड़ता है कि आखिर इसमें कितने पद हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है 6, 13, 20 ... 216 है, और इतना के बाद इसमें पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है और बीच का गायब किया है, लेकिन अंतिम पद कितना दिया है 216, यानी अंतिम पद an कितना दिया है 216। और an का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। और इतना के बाद पूरे बारीकी से बराबर है तो बराबर
और 216 है तो 216, और ए का जो मान है यहाँ पर ए पूछ रहा है, ए मतलब पहला पद, और पहला पद कितना है 6 है, तो 6 है तो 6 प्लस है तो प्लस, और n का मान नहीं दिया है मतलब n-1, d का जो मान है वह d का मान कितना है, d का मान मतलब दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद 13 में से 6 गया, कितना बचेगा 7। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से बराबर है तो बराबर, 216 है तो 216, और बहुत अच्छे लेवल में तो यहाँ पर n-1 इंटू 7 बराबर 216, यह प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, मतलब n-1 इंटू 7 बराबर में 210, क्योंकि 216 में से 6 गया तो कितना बचेगा 210, और n-1 बराबर में 210, यह गुना में है इधर आएगा तो भागा में, तो यह कटेगा, मतलब 210 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 210 में 7 से भाग देंगे तो 30 आएगा, मतलब n बराबर में 30, यह इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, और n का मान कितना आ गया 31 आ गया। इसमें टोटल कितने पद हैं, टोटल इसमें 31 पद है। अगर यह पूछा जाए कि टोटल इसमें 31 पद हैं तो इसका बीच वाला पद कौन हुआ, तो देखिए साहब, एक ट्विन के द्वारा हम आपको बताते हैं और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सिस्टमेटिक वे में चल करके बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31, यह टोटल कितने हैं, यह टोटल है 31। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इधर से 15 निकाल दीजिए, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और इधर से 15 निकाल दीजिए, मतलब बीच में कौन बचा, बीच में यहीं बचा, यहीं क्या होगा मध्य पद होगा, यहीं क्या होगा मध्य पद होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यह कितना नंबर पर है, 15 1 16 नंबर पर है, मतलब इसका मध्य पद कितना होगा, मध्य पद 16 होगा। इसीलिए जब किसी एपी में अगर मध्य पद की बात करें तो टोटल देखिए इसमें कितने पद हैं, टोटल है इसमें 31, लेकिन इसका मध्य पद कौन होगा, अभी गिने हैं 16 होगा, मतलब 16वां पद होगा, वही क्या होगा मध्य पद, और मध्य पद पता चल गया कि कौन है 16वां पद है। तो अब इसको निकालना है, तो देखिए जी 16 का सूत्र क्या होता है, a + 15d, और a का मतलब क्या होता है पहला पद, पहला पद कितना है 6 है तो 6 लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, और 15 है तो 15, फिर गुना है तो गुना, और d का मान कितना है, d का मान होता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, मतलब 13 में से 6 गया, कितना आएगा 7, और 7 जो है d का मान होगा। और इतना के बाद पूरे बारीकी से तो 6 प्लस, और इतना के बाद 6 + 15 × 105, तो 6 और 105 कितना होगा 111 होगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ना ही ऑप्शन ए होगा, ना ही ऑप्शन बी, और ना ही ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए आइए इसके बाद हम लोग स्क्रीनशॉट पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे और बहुत अच्छे लेवल से चलने का प्रयास करेंगे, और जहाँ तक हम अपने आप को एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट बनाने के रणनीति के साथ चल रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से भूमिका भी निभाने वाले हैं, जिसकी दुनिया अलग होगी, जो कि अच्छे लेवल से सोच पाएंगे। तो आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्क्रीनशॉट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे लेवल में और बहुत सिस्टमेटिक वे में देखने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार के ना जाने कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको
बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने में अपनी भूमिका को निभा पाएंगे। और यह देखने की बात होगी कि आप किस लेवल से और कितने ऊंचाई तक सोच पाते हैं। तो आइए जी, इसके स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत यह देखने की बात होगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों को सही हो पाता है। आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह कितने लोग सही कर पाते हैं, और बहुत सिस्टमेटिक वे में और एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट बनाते हुए और एक सही गरिमा के साथ चलते हुए एक नई सोच, नई उमंग के साथ। किसी ने सच ही कहा है कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो इस सिद्धांत के साथ, इस रणनीति के साथ और इस उम्मीद के साथ हम अपने आप को बेहतर बनाने में बहुत अच्छे लेवल से और बहुत सिस्टमेटिक वे में चलने की प्रयास करेंगे। और यह देखने की बात होगी कि यह क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। देखिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो अब इतना के बाद हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी यहाँ पे 20, 40, 60 ... और इतना के बाद तो 260 है। तो इसका मध्य पद क्या होंगे? चलिए जी, अब इतना के बाद पूरे बारीकी से हम लोग देखेंगे और एक सिस्टमेटिक वे में अपने कार्य को जो है बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अलग उम्मीद के साथ, तो यहाँ पे 140 और ऑप्शन नंबर बी 150 और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 130 और ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, देखने की बात हुई कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। एक अलग अंदाज में अपने आप को बेहतर बनाने के साथ साथ अपनी दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से और एक अलग अंदाज में, चलिए यहाँ पर अच्छा करने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, अब इससे ज़्यादा का समय नहीं। हाँ, अब यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व लिखने के बाद यहाँ पर तो समांतर श्रेणी 20, 40, 60 ... और अंतिम पद 260 है। तो इसका मध्य पद क्या होगा? मतलब इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि कितने पद हैं। जैसे यहाँ पर गिनेंगे कि 1, 2, 3 पद गिन लिए, 4, 5 कितना पद है पता ही नहीं चल रहा है। मतलब दिया क्या है? 20, 40, 60 और इतना के बाद 260। मतलब इसमें कितने पद हैं? इसमें पदों की संख्या जब निकालना होगा तो इसका देखिए अंतिम पद कितना है। अंतिम यानी an बराबर में 260 दिया है, और an का जो सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 260। अब इतना के बाद यहाँ पर a क्या होता है? a जो है पहला पद है, और पहला पद कितना है? 20 प्लस है तो प्लस n-1, और d जो है, d मतलब क्या होता है? सार्वंतर, और दूसरा पद 40 में से 20 घटाएंगे पहला पद, मतलब d का मतलब दूसरा में से पहला को पद को घटाइए, तो 40 में से 20 गया, कितना आ जाएगा? 20 बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे इतना के बाद 260, n-1 जस का तस इंटू 20 जस का तस लिखो, बराबर है तो बराबर लिखो, 260 है तो 260। हाँ, यहाँ पर 20 प्लस में है और इधर गया तो -20 हो जाएगा। अरे n-1 इंटू 20 बराबर में कितना होगा? तो 240 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा? 240। 260 में से 20 गया तो 240। अब इतना के बाद n-1 यहाँ पर 240, अरे यहाँ पर 20 कंची में है, यहाँ पर गुना में, और इधर गया तो भाग में। अब इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से और एक अलग अंदाज में बहुत अच्छे करने की कोशिश के साथ, तो n-1
यहाँ पर भाग देंगे कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर 240 और 20 इधर गुना में इधर आ गया तो भाग में, 0 से 0 खत्म। अब n-1 बराबर में क्या होगा, 24 में 2 से भाग दीजिएगा कितना आएगा, 12 आएगा। और एक अलग अंदाज के साथ चलिए, तो n बराबर में क्या होंगे, 12 और 1 इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, n बराबर में कितने आ गए, 13। मतलब इसमें कितने पद हैं, इसमें टोटल 13 पद हैं। और इस बात को पूरे बारीकी से समझने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पर पूरे बारीकी से इधर से आप 6 निकालिए और इतने के बाद आप इधर से भी 6 निकालिए, तो देखिए तो बीच में यही ना है, बीच में यही है बीच में। अब यहाँ से गिनिए कि यह बीच में है तो यह कितने नंबर पर पड़ रहा है, यह जो बीच वाला पद है यह कितने नंबर पर पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर पड़ रहा है। मतलब मध्य पद जो है वह 7वां पद है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका मध्य पद मीन्स कितना, 7वां पद, क्योंकि 7वां पद ही इसका क्या है, मध्य है। मध्य पद इसका कौन सा है, इसका मध्य पद 7वां है। तो अब इतना के बाद पूरे बारीकी से यहाँ पर बताइए कि मध्य पद 7वां है, इसीलिए A7 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 6D। और यहाँ पर A का मतलब होता है पहला पद, कितना है 20, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6, गुना है तो गुना, और D का मतलब होता है सार्वंतर। मतलब 40 में से 20 गया, D का मान कितना होगा 20, और प्लस है तो प्लस, 20 प्लस 20 में 6 से गुना कीजिए 120, तो 120 प्लस 20 140। मतलब इसका ना ही इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही सी होगा, और ना ही डी, और इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। चलिए, तो हम बहुत उम्मीद करते हैं कि आप एक अलग अंदाज में इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से चलने में अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं, और एक अलग ऊर्जा के साथ, एक अलग उम्मीद के साथ, और अपने कार्य को आगे बढ़ाने में अपनी बहुत अच्छे तरीके से भूमिका को निभाने में हमारे साथ दे रहे हैं, और इस तरह से होना भी चाहिए। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम लोग स्क्रीनशॉट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत बारीकी से देखेंगे, और एक अलग अंदाज में और बेहतर बनाने के लिए एक अलग से अलग चलने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह देखने की बात हुई कि कितने लोगों को सही हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह कितने लोग सही कर पाते हैं। जिसकी दुनिया ही अलग होगी, जिसकी कारनामे ही अलग होंगे, और बहुत अलग उम्मीद के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। आपको अर्थमेटिक यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी के जितने भी टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको हम लोग एक अलग अंदाज के साथ और पूरे बारीकी से, ईमानदारी से हमारे साथ चलने की कोशिश कीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह कितने लोग सही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समांतर श्रेणी 100 200 300 ... 700 है, तो इसका मध्य पद होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 300, और ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पर 400, और ऑप्शन नंबर सी 500, और ऑप्शन नंबर डी नन। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, और पूरे बारीकी से हम लोग एक अलग रणनीति के साथ चलेंगे और चलने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास कर पाएंगे। देखिए जी, अब इतना के बाद पूरे बारीकी से तो यहाँ पर सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद इस एपी में कितने पद हैं। देखिए जी, 100 200 300 400 500
600, 700, क्योंकि 700 तक ही जाना है। मतलब आप हर एक प्रकार के मेथड की समझ रखिए। देखिए जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसमें 7 पद है और 3 इधर से निकाल दें और 3 इधर से, तो बताइए बीच में कौन आ गया? 400। मतलब मध्य पद कितना है? मध्य पद जो है 400 है। और इस क्वेश्चन का ना ही ऑप्शन ए होगा, ना ही सी और ना ही डी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। तो हम उम्मीद कर पा रहे हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से और एक सिस्टमेटिक में हमारे साथ चलने का बहुत प्रयास करते हुए और एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट बनाने में अपनी पूर्ण भूमिका निभा पा रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए जी, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और पूरे बारीकी से हम लोग बेहतरीन तरीके से ठीक करने के बहुत प्रयास करेंगे, और जहाँ तक हो पाएगा अर्थमेटिक के लगभग हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए जी, चलिए अब इसके बाद जो दुनिया होने वाली है यह बिल्कुल ही अलग दुनिया होगी, जिसकी हम लोग एक अच्छे लेवल में समझ पाएंगे और अपने लेवल को बहुत अच्छे तरीके से विकसित करने में अपनी पूर्ण भूमिका निभा पाएंगे, और जिसकी दुनिया ही अलग होगी, जिसकी सोच ही अलग होंगे और जिसके कारनामे भी बहुत अलग होने वाले हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रकार की जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे कि यह कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और इसको जिसने ठीक कर दिया समझिए वो भरपेट रसगुल्ला खाने के लिए काम कर दिया, और ऐसा होना भी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी, यहाँ पे समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है तथा 9वां पद 1/7 है, तो इसका डी निकालें। इसका डी निकालें। इसका डी का मान होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 2 और ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 20 और ऑप्शन नंबर डी नन। इनमें से कोई नहीं। चलिए जी, यह देखने की बात हुई कि आप कितने अच्छे तरीके से और एक अलग थलग बेहतरीन क्वेश्चन बनाने में अपनी पूर्ण भूमिका निभा पा रहे हैं और बहुत अच्छा करने की प्रयास कर रहे हैं। चलिए, यह देखने की बात होगी कि आप कितने अच्छे लेवल में हमारे साथ चल पा रहे हैं और अपने क्वेश्चन को बहुत। चलिए जी, अब इतना के बाद हम लोग देखेंगे सॉल्व। देखिए, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है, 7वां पद कितना है? 1/9 है तथा 9वां पद 1/7 है। 9वां पद कितना है? 1/7 है। अब A7 का सूत्र क्या होता है? A प्लस में 6D बराबर में 1/9 और इतना के बाद यहाँ पर तो इसका सूत्र होता है A प्लस 8D बराबर में 1/7। देखिए जी, इसको दोनों तरफ से बॉडीगार्ड लगाइए, मतलब इसमें भी दोनों तरफ से बॉडीगार्ड। 9 इधर A प्लस 6D और बॉडीगार्ड। देखिए, ये 9 इधर किस में है? भागा में है। इधर आ गया तो गुना में, इधर बच गया 1। उसी तरह से A प्लस में 8D और दोनों तरफ बॉडीगार्ड और बटा में 1/7 है, और 7 इधर भागा में है और इधर आएगा तो गुना में, और बच गया इधर 1। अब 9 में A से गुना कीजिए, 9A प्लस है तो प्लस, 6D है तो 6D और इतना के बाद 1 है तो 1 बराबर में 1। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1। उसी तरह से 7 में A से गुना होगा तो 7A प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 7 से 8 में गुना कीजिए, 8 7 56D बराबर है तो बराबर,
और 1 है तो 1, समीकरण हो जाएगा 2। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। देखिए जी, पूरे बारीकी से हम लोग चलेंगे और बिना किसी एकदम दिक्कत के और बहुत अच्छे लेवल में अपने आप को चलने का प्रयास करेंगे, और जहाँ तक हो पाएगा हम लोग एक अलग सिस्टमेटिक वे में और बेहतरीन तरीके से चल पाएंगे। देखिए यहाँ पर कि समांतर श्रेणी का 7वां पद कितना दिया है, A7 में कितना दिया है 1/9, तथा 9वां पद कितना दिया है 1/7, यानी A9 बराबर में 1/7, और A7 का सूत्र होता है A प्लस में 6D बराबर में 1/9, और दोनों तरफ बॉडीगार्ड लगाएंगे, यानी A प्लस में 6D बराबर में 1/9। यह 9 इधर भागा में है, इधर आ गया तो गुना में हो गया, तो 9 से A में गुना करेंगे 9A, प्लस है तो प्लस, और 6 में 9 से गुना करेंगे 9 छक 54, D बराबर में 1, समीकरण नंबर 1। और इसका सूत्र होता है A प्लस 8D बराबर में 1/7, दोनों तरफ बॉडीगार्ड, मतलब A प्लस 8D बराबर में 1/7। यह 7 इधर भागा में है और इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। 7 से A में गुना करेंगे 7A, प्लस है तो प्लस, फिर 7 से 8 में गुना करेंगे 7 8 है 56, D बराबर में 1, समीकरण नंबर 2। और इतना के बाद पूरे बारीकी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और इस तरह से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पे 7 से गुना करेंगे और यहाँ पर 9 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 7 है इसलिए समीकरण 1 में 7 से गुना करेंगे, और यहाँ पर 9 है इसलिए समीकरण 2 में 9 से गुना करेंगे। देखिए तो समीकरण 1 जो है बन जाएगा 9 7 63A, प्लस है तो प्लस, फिर 7 में 54 से गुना कीजिए, 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2, 7 5 35 और 2 37, इंटू D बराबर में 7 में 1 से गुना करेंगे 7 एकम 7, और 9 में 7 से गुना कीजिए 9 7 63A, और प्लस है तो प्लस, फिर 56 में कितना से गुना करेंगे 9 से, 56 में कितना से 9 से, तो 9 छक 54 का 4, हाथ में 5, 9 5 45 और 5 50, और D है तो D, फिर बराबर है तो बराबर, 1 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब इतना के बाद यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, इससे यह ख़त्म हो जाएगा, और 504 में से 378 जाएगा, मतलब 504 में से 378 घटा दीजिए, 14 में से 8 गया तो 6, 9 में से 7 गया तो 2, और 4 में से 3 गया तो 1, मतलब 126 D। 504 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से बराबर है तो बराबर, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, और माइनस है तो माइनस, इस माइनस को काट देंगे, यानी 126 D बराबर में 2, और D बराबर में तो यहाँ पर 2/126, 2 एकम 2, और 26 126 को आधा करेंगे तो कितना होगा, अरे 2 का आधा करेंगे तो 1 होगा, और 126 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 63, मतलब D का मान कितना आ गया 1/63, 1/63। और इतना के बाद ना ही इसका ऑप्शन नंबर A होगा, और ना ही B होगा, ना ही C होगा, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर D होंगे। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूरे अच्छे तरीके से और एक बेहतरीन लेवल में चलने की कोशिश करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से यह क्वेश्चन को सिद्ध कर पाएंगे, या इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से टिक कर पाएंगे। देखिए जी, अब इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखने की बात होगी कि कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं और अपनी विश्वास को एकदम बनाए रखते हैं
और हमारे साथ चलने का प्रयास करते हैं। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि समांतर श्रेणी यहाँ पे 3, 6, 9 डॉट 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 है तो A20 माइनस A13 होगा। ऑप्शन नंबर ए 112 और ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देखिए जी, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पर 121 और ऑप्शन नंबर सी 21 और ऑप्शन नंबर डी नन। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होंगे? इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखने की बात होगी कि यह क्वेश्चन का सही जवाब कितने लोग कर पाते हैं। चलिए सबसे अलग सबसे थलग इस क्वेश्चन का आंसर सही ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी होंगे। देखिए जी, अब इतना के बाद हम लोग पूरे बारीकी से तो यहाँ पर सॉल्व क्या लिखेंगे? सॉल्व। और समांतर श्रेणी 3, 6, 9 है तो A20 माइनस A13 मतलब A20 माइनस A13 और A20 का सूत्र होता है A प्लस 19D, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर A13 का मान कितना होता है? A प्लस 12D। हाँ, A है तो A, अरे 19D है तो 19D, माइनस है तो माइनस, A है तो A, फिर माइनस प्लस माइनस और 12D है तो 12D। यह A जो है प्लस में है और यह A जो है माइनस में है, मतलब यह दोनों A क्या होंगे? कट जाएंगे। और इतना के बाद 19D माइनस 12D और इतना के बाद 19 में से 12 गया, यानी 19D में से 12 गया, कितना बचेगा? 7D। और 7 है तो 7 गुना है तो गुना। D का मतलब होता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाए। दूसरा पद 6 में से 3 गया, कितना बच जाएगा? 3। तो D का मान कितना हो जाएगा? 3। और 7 में 3 से गुना कीजिए 21, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ चलने में बहुत एक अलग प्रकार का जो लेवल है आप विकसित करने में अपने आप को मजबूत बना पा रहे हैं, और एक नई उम्मीद के साथ, एक नई सोच के साथ। चलिए, तो स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की बात हुई कितने लोग सही कर पाते हैं और सही करने में अपनी आप की भूमिका को निभा पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूरे बारीकी से, पूरे एक अलग थलग, एक अलग दुनिया में चलने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब इतना के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों को सही हो पाता है? देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि समांतर श्रेणी तो यहाँ पे 22, 44, 66 डॉट 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 और 110 है तो इसका मध्य पद होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे तो 84 और ऑप्शन नंबर बी 88 और ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पे, चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 44 नन। इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या होंगे? चलिए जी, हाँ, तो अब इतना के बाद हम लोग देखेंगे सॉल्व। और समांतर श्रेणी कितना है? 22 है, 44 है, 66 है डॉट 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 110 है। तो इसका मध्य पूछ रहा है, मतलब इसका मध्य पद कौन सा होगा? इसमें यही पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें कितने पद हैं, तो इसका मध्य पद हम लोग कैसे निकालें? देखिए जी,
पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और इसका मध्य पद कौन सा है नहीं पता चल रहा है। मतलब अंतिम पद दिया है, कितना दिया है 110, और इसका सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 110, और a का मतलब होता है पहला पद। पहला पद कितना है 22, प्लस है तो प्लस, और n-1 है तो n-1, और d का मान कितना है तो 44 में से 22 गया, कितना होगा 22, बराबर में कितना 110, और n-1 इंटू 22 बराबर 110। हाँ, यह प्लस जो है, यह 22 जो है प्लस में है, और इधर गया तो माइनस हो। अरे n-1 इंटू 22 बराबर में तो घटेगा तो 10 में से 2 गया 8, और यह कितना बच गया 0, 0 में से 2 गया, मतलब 10 में से 2 गया 8, और 1 खत्म। अरे n-1 इंटू 22 बराबर में कितना है 88, तो n-1 इंटू 22 बराबर 188, तो n-1 बराबर 88, 22 इधर गुना में है और इधर आएगा तो भागा, और इसी से 4 बार में कटेगा। n-1 बराबर कितना है, n-1 बराबर 4, इसीलिए n बराबर में 4, एक इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, मतलब n का मान कितना होगा 5। और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जान पाएँ कि इसमें कितने पद हैं। इसमें 5 पद हैं। देखिए जी 1 2 3 4 5, इसमें 5 पद हैं। 2 इधर से निकालिए और 2 इधर से निकालिए, तो बच गया कौन, बीच में यही बच गया, यही। और यह कितने नंबर पर है 1 2 3, मतलब मध्य पद जो है 3 नंबर पर आ रहा है, यानी तीसरा पद जो है यही क्या है मध्य पद है, तीसरा पद ही क्या है मध्य पद है। और a3 का सूत्र होता है a प्लस में 2d, और इतना के बाद a का मान कितना है 22 है। हाँ 22 है तो 22 लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो। अब इतना के बाद 2 गुणे d का मतलब क्या होता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, तो 22 में से 44 गया, 44 में से 22 गया, कितना बचेगा 22। अब 22 प्लस 22 दूना कितना होता है 44 होता है, और 22 प्लस 44 यानी 4 2 6, 4 2 6, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर 66 होगा। ना ही इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, और ना ही इसका ऑप्शन नंबर बी होंगे, और ना ही इसके सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए जी, अब इतना के बाद पूरे बारीकी से हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक अलग रणनीति के साथ हम अपने आप के लेवल को बहुत अच्छे तरीके से बेहतर करने में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। चलिए जी, अब इसके बाद स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग पूरे अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाएँ, और इस तरह से आगे भी समझने की भी कोशिश करेंगे, और अपनी जो गरिमा है उसको एक अच्छे लेवल में विकसित करने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, अब इतना के बाद हम लोग समझ पाएँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक अच्छे लेवल का और एक अच्छे समझदारी के साथ, एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के साथ यह अपने आप को लेवल को बढ़ाने में बहुत भूमिका निभाती है। और इस प्रकार के बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग अच्छे और सिस्टमेटिक वे में अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग यह बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ, और जहाँ तक हमारी जो लेवल है उसको विकसित करने में हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर पाएँ। तो आइए हमारे साथ ऐसे ही बहुत प्रकार के क्वेश्चन को समझने के लिए और अपने लेवल को विकसित करने के लिए और एक सही दिशा की ओर चलने के लिए हम अपनी भूमिका को अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार के बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, और एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट हमारे साथ बन करके चलने में अपने आप को बेहतरीन कर पाए होंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए जी, आप हमारे साथ एकदम नेक्स्ट वीडियो के साथ चलिए बहुत अच्छे लेवल से चलने का प्रयास करेंगे। किसी ने सच ही कहा है कि जब जागो तब सवेरा, और किसी भी प्रकार के आपको नोट्स, कॉल या किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु हमारे नंबर पर चलिए यहाँ पर 88 73 74 10 70, और इतना के बाद 62 095 और 43 074, और इतना के बाद 97 098 और 97 098
5257 पर संपर्क कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।